हाय दोस्तों, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज लेकर हमने आया है क्लास 9th के चल रहे एक्सरसाइज 6.2 हैं रेखाएं और कोण। इससे पहले जितने भी चैप्टर 6.1 तक है सभी चैप्टर समाप्त हो गए हैं। जाकर आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम आज लेकर आए हैं 6.2। क्लास रेगुलर ही चल रहे हैं, बस संडे और मंडे को नहीं चल पाए थे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि एक महीना में 4 चैप्टर समाप्त करना है। कोशिश करते हैं 4 चैप्टर का टारगेट लेके 3 महीना का आप लोग को टाइम दिए हैं। 3 महीना में कोशिश पूरा है कि सिलेबस का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा 9th और 10th दोनों का। आइए हम लेकर आए हैं कि आकृति 6.23 में, आकृति 6.23 में कह रहा है कि यदि ए बी पैरेलल सी डी है, ये बाबू ए बी है, सी डी है, तो जब ए बी पैरेलल सी डी कह रहा है फिर सी डी से उठा लिया है। देखिए सी डी पैरेलल फिर कह रहा है कि ई एफ है। जब ए बी पैरेलल सी डी है फिर सी डी पैरेलल ई एफ है तो ए बी पैरेलल ई एफ भी होगा। ए बी पैरेलल क्या होगा? ई एफ भी होगा। और सी डी पैरेलल ए बी है, ये ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ दिया था तो ए बी पैरेलल ई एफ भी हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर दिया है कि वाई रेशियो जेड है, मैंने y रेशियो जेड है तो y बराबर 3x भी कर लेंगे। जेड बराबर क्या, x कम नहीं रखिए, x y यहाँ आ जाएगा। तो मान लीजिए 3a और 7 जेड के दिया है ना जी, जेड के क्या दिया है 3z, मान लीजिए 7a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि इसका x का मान निकालने के लिए, x का मान आप निकाल सकते हैं जब इसका रेशियो का पूरा मान निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि देखिए हम लोग दिया गया क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं कि दिया गया क्या है। दिया गया है, क्या दिया हुआ है? कोई हार्ड नहीं है, ये भी इसका तो हम निकालना चाहेंगे तो इसको निकाल लेंगे जी, x + y = 180 कर देंगे अंतः कोण से। अब ये जो है, जो ये होगा वो ये होगा, फिर इसको क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। इस तरीके से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। आइए दिया गया है वो क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है, फिर क्या है सी डी पैरेलल ई एफ है, ई एफ, तथा y बराबर 3a और z बराबर 7a है। रेशियो में था इसलिए कुछ ना कुछ लेटर मान लीजिए और उसका कर दीजिए, ठीक है। y z का हो गया। जो x हो और ये z होगा, ठीक होगा। x और z अगर ऐसे आएंगे बाबू तो ऐसे हम बताए थे ना, z वाला कि जो ई एंगल होगा वो ई एंगल होगा। तो देख लो ना, इसको छोड़ दो, इस सी डी को छोड़ दो, अब भूल जाओ। जेड जैसा मुड़ रहा है इस तरीका से, देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है। जेड जैसा मुड़ा ना तो ई और ए एक्स बराबर जेड हो जाएगा। इसको एकांतर कोण से, जैसे आप बोल सकते थे कि अगर मान लीजिए कि ई सर जो कोण होगा वो ये होगा, ये भी यहाँ जेड बन रहा है ना जी, जो ये कोण होगा ये होगा कौन, यस यस। यहाँ से भी आप कुछ इसको मानकर वाई प्लस जेड कर सकते थे, लेकिन इसे नहीं करना। चलिए तो एक्स और जेड का हो गया, बराबर हो गया। कहाँ से बराबर हुआ? एकांतर कोण से। तो लिख सकते हैं कि जो एक्स बराबर जेड कहाँ से, एकांतर कोण से है, एकांतर कोण से। सब दिखा कर आपको आराम से हम चलेंगे। एक्स बराबर जेड कहाँ से किए बाबू? एकांतर कोण से। अब देख लीजिए किसका वैल्यू दिया गया था, y प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, y और जेड ना, वाई जेड का दिया है ना, इस वाई का है जेड का, ठीक है। ये तो वाई जेड का दिया हुआ, तो ये जब वाई है बाबू तो ये भी वाई होगा ना, जब वो वाई है तो ये भी वाई होगा। देखिए ये वाई तो ये वाई शीर्षाभिमुख से, तो आइए ना लिख देते हैं वाई बराबर वाई, वाई बराबर वाई कहाँ से लिखे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से लिखे ना। इतना सब आप लोग को हम दिखा कर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y प्लस जेड अंतः कोण से अब ले लेंगे 180, ये डिग्री ये कोण 180 होगा, तो y प्लस जेड का हो जाएगा 180 डिग्री। लिख लेंगे y प्लस जेड कितना, 180। कैसे ले लिए भाई, y प्लस जेड को कैसे 180 हम लिख दिए, 180 क्यों लिखे, अंतः कोणों का योग 180 होता है। लिखेंगे अंतः कोणों अंतः कोणों का योग होता है, अंतः कोणों का योग होता है
180 होता है, y प्लस जेड 180। अब यहाँ से देखो y और z का मान हम रखे हैं ना जी, y बराबर कितना है 3a है, z बराबर कितना है 7a है, तो 7a हो जाएगा बराबर 180। 7 और 3a तो 10a हो जाएगा 180। अब यहाँ से 10 से इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, नहीं तो यहाँ से इसे कर लोगे 180 बटा 10 कट गया, तो a बराबर कितना हो गया 18। a बराबर कितना हो गया 18 हो गया, a बराबर 18। अब देखिए a बराबर 18 हो गया, आपको निकालना है किसका मान x का मान, तो यहाँ y का मान निकाल लीजिए। क्या करेंगे y का मान निकाल लेते हैं ना, चलिए चलिए a का मान निकल गया ना जी, जब a का मान निकल गया तो यहां से कर लेंगे किसका, यहां से कर लीजिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3a है ना, तो a का वैल्यू निकालिए गया 3 और a की जगह पर 18 54। फिर z का निकाल लीजिए कितना है, z का वैल्यू है 7z, हाँ z कितना दिया है, z बराबर 7a है, तो 7 गुने 18 तो देखिए 8 7 56, 7 5 12 126 हो जाएगा। अब हम बराबर किससे किए थे, x बराबर जेड ने किए थे जी, तो लिख लेंगे x बराबर जेड है, x बराबर जेड है, x का ना वैल्यू निकालना था, कितना है 126 हो गया आंसर। x बराबर जब जेड है और जेड का वैल्यू निकालनी है तो x का वैल्यू निकाल चुके हैं आप, जेड का वैल्यू निकाले हैं तो x का वैल्यू निकल गया, यही आपको 126 देना था और तो कुछ नहीं देना था। बहुत इजी क्वेश्चन थे, एकदम आसान क्वेश्चन थे। पुराने वाले बुक्स जो होंगे जिसके पास 1 नहीं क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन नए वाले बुक में 1 दिया गया है इसलिए 1 लिखे हैं। जो भी भाई बंधु को कोई भी क्वेश्चन का डाउट होगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन होगा जरूर भेजेंगे और डाउट होगा वो हमें जरूर बताएंगे। और अगला आगे कौन सा बुक, आप 9th खत्म होने के बाद आप लोग सजेस्ट कीजिए कौन सा बुक पढ़ना है और कहाँ से हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आकृति कह रहा है कि आकृति 6.24 में लिखा हुआ पता चल रहा है या नहीं जरूर बताइएंगे। आकृति 6.24 में यदि ये भी पैरेलल CD, ये पैरेलल CD और GED बराबर 126 डिग्री है, तो एंगल AGE एंगल GEF और एंगल FGE ज्ञात कीजिए। चलिए आइए बनाते हैं अब आकृति 6.24। आकृति 6.24 क्या कह रहा है आप लोग लिख लिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है, नहीं लिखे होंगे तो जरूर आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीका से देखिए बाबू फिगर दिया गया है, ठीक है, यहाँ से सीधा 90 डिग्री का बनाया हुआ है, इधर ये जब 90 डिग्री है बाबू तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ये है बताएंगे कैसे होगा। यही आकृति है, बस इतना ही आकृति का काम था। कह रहा है कि आकृति 6.24 में, ये आकृति आपका 6.24 है,
कौन सा आकृति है? 6.24। आप बुक में जाकर देख सकते हैं। ए बी पैरेलल सी डी बोल रहा है। ये बी बाबू रेखा है, सी डी रेखा है। ए बी रेखा सी डी पैरेलल है। ई एफ कह रहा है कि लंब है। ई एफ कह रहा है कि सी डी पर लंब है। ई एफ किस पर लंब है जी? ई एफ जो है किस पर लंब है? सी डी पर लंब है। तो कह रहा है कि एंगल जी ई डी जो दिया हुआ है, जी ई डी देखिए, जी ई और डी, ये टोटल कितना कह रहा है? 126 है। टोटल 126 है। और अगर हम लिखेंगे एफ ई डी, एफ ई डी जब लंब है तो 90 डिग्री होगा। और इधर ये क्या होगा? अगर इसको मानेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। यहीं से तो सब सॉल्व हो जाएगा। जी ई डी कह रहा है कि 126 है, तो 126 बाबू जब पूरा है 90 है तो घटा देंगे तो ये वाला एंगल ना निकल जाएगा सिर्फ। अगर हम चलेंगे जी ई, अगर एंगल जी ई डी जो है, अगर एंगल जी ई एफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जी ई एफ जो जी ई डी में से अगर हम एफ ई डी घटा देंगे तो जी ई एफ ना निकल जाएगा। तो यहां से निकाल लेंगे ए जी ई। देखो तो ए जी कहाँ? ए जी ई। अब ए जी ई निकालना है, टोटल दोनों 90 है बाबू, जिसमें से अब इसको निकाल लेंगे तो घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ये निकल जाएगा ना। ये टोटल 90 है, ये 90 ही नहीं है, सिर्फ टोटल एक में एफ ई सी 90 दिया हुआ है। एफ ई सी क्या है? 90 है। कैसे 90 एफ ई सी? जब एफ ई डी 90 हो सकता है तो एफ ई सी भी 90 हो सकता है। क्यों? लंब की वजह से। फिर ए जी हो गया, फिर जी ई एफ, जी ई एफ कहाँ है? जी ई एफ ये भी निकल जाएगा तुरंत। फिर एफ जी ई चाहिए, एफ एफ जी ई चाहिए, एक ये चाहिए। चलिए आइए देखते हैं तुरंत। ये सब इजी है बाबू, दिया हुआ डाटा साफ साफ दिख रहा है। आइए क्या दिया है? दिया गया है, पहले लिख लीजिए, ए बी पैरेलल सी डी है और ई एफ जो है 90 डिग्री पर है। ठीक है, निकालना। अब फिर क्या है? ये कोई दिया है जी ई डी 126 ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? देख लिख लीजिए। ज्ञात करना है ए जी ई। क्या करना है? एंगल ए जी ई ज्ञात करना है। एंगल जी ई एफ ज्ञात करना है। एंगल एफ जी ई ज्ञात करना है। इसी 3 चीज ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू ज्ञात करना है। ठीक है, और आप बोल सकते हैं दिया गया नहीं था, एक और एंगल का वैल्यू अच्छा दिया गया है। देखिए एफ ई डी भी तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है। एफ ई डी जो है 90 डिग्री नहीं है, तो लिखेंगे एफ ई डी, यह लिखेंगे ना, एफ ई डी 90 डिग्री है। जब एफ ई डी बाबू 90 डिग्री है, एफ ई डी 90 डिग्री बोल सकते हो, तो आप एफ ई सी को भी बोलिए 90 डिग्री। यहां से लिखेंगे एफ ई सी भी 90 डिग्री है। एफ ई सी भी कैसे है? एफ ई सी भी का है 90 डिग्री है। लंब की वजह से क्या होगा? एफ ई सी भी 90 डिग्री हो जाएंगे। अब निकालना देखिए बाबू कौन सा है। अब हम बोले थे कि जब एफ ई डी दिया हुआ है, जब इसका एंगल 126 है, कौन सा 126 है? हाँ, जी ई डी। जब जी ई डी 126 है, अब हमको निकालना क्या है? यहां से हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, जी ई एफ। देखो जी ई एफ जब निकालना होगा, जब जी ई एफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? चाहे ऐसे कर सकते हैं ना, जी ई एफ और एफ ई डी, जी ई एफ और एफ ई डी 26 है ना जी टोटल। ये लिखिए जी ई एफ प्लस जी ई एफ और एफ ई डी दोनों को जोड़ देंगे। एफ ई डी कितना डिग्री है? 126 डिग्री। जी ई एफ यहां से लेकर बाबू ये टोटल देखो, जी ई डी दिया हुआ है, जी ई डी 126 है, तो जी ई एफ है और एफ ई डी 2 एंगल है। एफ ई डी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ लिखे है ना जी एफ ई डी 90, तो लिख लीजिए जी ई एफ प्लस एफ ई डी के जगह पर 90 लिखिए, तो हो जाएगा 126 डिग्री।
तो यहाँ से हो जाएगा जी ई एफ 126 माइनस 90, घटा के देख लीजिए 36 डिग्री आएगा। अब देखो जी ई एफ बाबू जब हो गया, जी ई एफ कितना हुआ, जी ई एफ 36 डिग्री हो गया। आपको अब निकालना क्या है, चलिए ए जी ई निकालना है, ए जी ई निकालना है ना जी, ए जी ई। चलिए ए जी ई निकालना है, ए तो ई निकालना है ना जी, ए जी ई। चलिए ए जी ई निकालना, ये निकालना है, ये निकालना है ना ए जी। उससे पहले निकाल लेते हैं कौन सा, एफ जी ई। कहाँ एफ है, जी है, ई है। चलिए इसको और इसको निकालना है, क्या करना है, इसको और इसको निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, अगर मान लीजिए कि दो पैरेलल है, तो देखो एफ जी जो होगा, जो एंगल ये होगा, दो पैरेलल लाइन है, जो एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा बाबू, वही एंगल ये होगा, ये टोटल ऐसे लाइन देखो तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, हम बताए हैं ना। कैसे बताएं ये एकांतर कोण से, तो देखो यहां से बन रहा है ए जी ई, ठीक है। और फिर एंगल यहां से देखो जी ई डी, क्या है जी ई डी, ये दोनों बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अगर देखा जाएगा तो ए जी ई जो है, चलिए देखिए हम क्या वो वैल्यू निकाले हैं, एक ठो जी ई एफ का निकाल लिए हैं, एफ जी का निकालना है, ए जी का भी निकालना है, जी ए जी ई, इसका वैल्यू निकालना है, ए जी ई का। तो देखिए जो बाबू ये एंगल होगा वही एंगल तो हम ये बता रहे हैं कि ये होगा। अब ये एंगल दिया है ना जी, आइए तो यहां से ए जी ई होगा, वही एंगल हम इसको बता रहे थे, किसको, एंगल जी ई डी को, और जी ई डी कितना दिया, 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो देखो जी ई एफ भी निकल गया 36 डिग्री और जी ई डी भी निकल गया 126 डिग्री। अब निकालना क्या है, एंगल ए जी ई, ये ना निकालना है, एंगल ए जी ई। तो एंगल ए जी कहाँ है, ए जी ई, इसको निकालना है। देखिए अब इसको मिटा दीजिए, अब इसको निकालना है, ए जी ई निकालना है। तो इसके बराबर होगा जी, अगर मान लीजिए यहां से इसे देखो जेड काटेगा ना, तो चलिए जो एंगल ए जी ई होगा ना, एंगल ए जी ई होगा, एंगल ए जी ई होगा, वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए जी ई, ठीक है। और एंगल अगर ए जी ई और एंगल अगर हम एफ जी, एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई कर देंगे, ये दोनों का होगा 180 डिग्री होगा ना जी। अंत अति को उनसे क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा से 180 डिग्री क्या बनाएगा ना। तो ए जी ई लिखेंगे, एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई, ए जी ई एंगल
एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ से? सरल रेखा से। सरल रेखा का कोण, सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 होता है ना। तो देखिए ए जी ई का वैल्यू निकाले हैं? नहीं निकालना है। एंगल ए जी ई का तो वैल्यू निकालना है। एफ जी ई का वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं। एफ जी ई का वैल्यू कितना निकाले हैं? एफ जी ई, एफ जी ई 36 डिग्री निकाले हैं ना जी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? एफ जी ई कहाँ है? एफ जी ई, एफ जी क्या दिया था? एफ ई जी, ये तो जी ई एफ है। एफ जी, एफ जी ई, एफ जी ई अभी तुरंत तो निकाले हैं जी। कहाँ निकाले हैं? एफ जी ई, एफ जी ई और ए जी ई, ए जी ई। तो देखिए ए जी ई ही ना निकालना है। हाँ ए जी ही तो निकालना था। तो चलिए ए जी ही निकालना था। प्लस में इसको कहिए हैं एंगल ई एफ जी ई ना, एफ जी ई। चलिए एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर कितना है? 180 डिग्री। एंगल क्या निकालना है? एंगल ए जी ई निकालना है। एंगल ए जी ई का भी नहीं निकालना है। प्लस एफ जी ई का वैल्यू कितना निकाले हैं? एफ जी ई कितना है? 126 डिग्री, 126 डिग्री। चलिए कितना है? 126। तो हो जाएगा एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा? एफ जी ई का वैल्यू है बाबू, देखो एफ कहाँ गया? एफ, देखो एफ जी ई, तो एफ जी ई ना, जी ए डी। चलिए देखिए तो 180 में से 126 घटा दो, कितना होगा? एंगल ए जी ई का वैल्यू हो जाएगा 54 डिग्री। बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कह रहा है कि आकृति 6.25 में, आकृति 6.25 में यदि पी क्यू पैरेलल एस टी है, एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री है तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। पहले क्या करते हैं? इसके लिए फिगर ड्रा कर देते हैं। क्या करते हैं? फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप से फिगर दिया गया है, इस तरीका से फिगर है इसका। ये आर है, ये पी है, इसको क्यू बोल रहा है, इसको एस बोला जा रहा है,
अब इसको टी, अब यही दिया हुआ है 130 डिग्री, ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है, देखिए निकालना है पी क्यू पैरेलल एस टी दिया हुआ है, पी क्यू, हाँ पी क्यू पैरेलल एस टी। तो इसको ऐसे इस तरीका से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, पैरेलल लाइन हो जाएगा ना जी। तो देखिए पी क्यू पैरेलल एस टी दिया गया है, इसमें आप क्या कीजिए कि रचना कर दीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं रचना, क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी रचना कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से भी जब रचना कीजिएगा तो यहाँ से पी क्यू आर एगो एंगल बनेगा, अब यहाँ से रचना कीजिए एस, हाँ यहाँ से बनेंगे ना, तो क्या बनेगा, जैसे पी क्यू आर बना उस तरीके से टी एस आर बनेगा। यहाँ जब रचना करेंगे तो इधर भी कुछ नाम लिखना होगा। तो अगर मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स रखिए, ये वाई रखिए, तो अब देखिए क्यू आर एक्स बनेगा, एस आर वाई बनेगा। मान लीजिए इसको ए रखिए, इसको बी रख दीजिए, एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए बाबू ए एंगल आर एंगल बी 180 डिग्री होगा, सरल रेखा से, सरल रेखा पर क्या होता है, तीनों 180 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ से हम किसका निकालना है, क्यू आर एस का निकालना है, क्यू आर एस, यही एंगल निकालना है। जब ए और बी का भी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर एस का भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए रचना आप क्या किए हैं, पहले लिख लीजिए, रचना जो किए हैं, क्या किए हैं, एक्स वाई रचना किए हैं ना जी, एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू का, पैरेलल है एस टी का। तो लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू, पैरेलल है एस टी का, एस टी का यही ना है, खींचा गया है, खींचा गया है। जब पैरेलल एस टी हो सकता है तो पी क्यू क्यों नहीं हो सकता है, ऐसे की देखे तो एस टी हो गया, पी क्यू हो गया, तो एक्स वाई भी हो सकता है। रचना हम किए हैं, तो आइए आगे क्या देंगे, आप देखिए तो बाबू इस एंगल और ये एंगल क्या हो सकता है, 180 हो सकता है। ये एंगल और ये एंगल मिला देंगे तो 180 हो जाएगा, अंतः कौन से, तो लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180, एंगल पी क्यू आर एक्स 180 डिग्री होगा। कहाँ से, अंतः कोण से, कहाँ से, अंतः कोण से लिखे हैं बाबू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब पी क्यू आर के जगह पर 110 डिग्री दिया हुआ, 110 डिग्री रख दीजिए, प्लस एंगल पी क्यू एक्स बराबर 180, तो एंगल यहाँ से निकाल लेंगे, एंगल पी क्यू एक्स कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 आएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये बाबू देखो एंगल पी क्यू एक्स, एंगल पी क्यू एक्स, देखिए एंगल क्या है, पी क्यू आर था, एंगल क्यू आर एक्स लिखना था ना जी, क्यू आर एक्स ना होगा, क्यू आर एक्स, तो यहाँ से पी क्यू एक्स कहाँ से लिख दिए, पी क्यू एक्स कहाँ से, क्या होगा, क्यू आर एक्स होगा बाबू, क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स होगा, क्यू आर एक्स होगा, क्यू आर एक्स बार बार लिखने का, क्यू आर एक्स का वैल्यू क्या रखें, ए, तो यहाँ से ए रख लो ना, ए, तो ए का वैल्यू निकल गया, कितना है 70 डिग्री। जब ये 70 हो गया, अब इधर से अगर चलेंगे बाबू टी, देखिए ये एंगल और ये एंगल अंतर डिग्री हो सकता है, तो लिखेंगे एंगल टी एस आर, यहाँ से लिखो एंगल टी एस आर प्लस टी एस आर, फिर यहाँ से ये एंगल हो जा सकता है, ये ना है, तो एस आर वाई, एंगल एस आर वाई दोनों 180 हो सकता है। अंतः कोण से क्या किए हैं, अंतः कोण से लिए हैं,
कौन से? तो देखो टी एस आर का वैल्यू दिया हुआ 130 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ से 130 डिग्री। एस आर वाई के लिखें, एस आर वाई की जगह पर बी रखा है तो बी बराबर 180 डिग्री। तो बी बराबर निकल जाएगा 180 माइनस 130, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो देखो बाबू ए का भी निकल गया, बी का निकल गया, बाद बाकी बच गया यही ना, क्यू आर एस बच गया। तो लिख लेंगे 180 डिग्री, यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल बी बराबर 180। कहाँ से? सरल रेखा से। कहाँ से होगा? सरल रेखा से होगा। सरल रेखा ये नहीं होगा जी, एंगल ई जो है सीधा लाइन अगर ऐसे बनाता है तो इसी को ना सरल रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 180 डिग्री नहीं है। तो चलिए ए हो गया क्यू आर एस प्लस बी 180, ए का वैल्यू कितना निकाले थे 70 डिग्री, तो यहाँ 70 लिखेंगे। क्यू आर एस की जगह पर कितना है, बी के जगह पर कितना निकाले हैं 50 डिग्री बराबर 180। तो 70 और 50 120, तो क्यू आर एस प्लस 120 हो जाएगा 180। तो यहाँ से क्यू आर एस का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्यू आर एस जो आया बाबू 60 डिग्री आया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि क्यू आर एस कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। चलिए यही आंसर था, लिख देता था क्यू आर एस का वैल्यू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बाबू, 4 लिख कर दिखाते हैं बनाकर। चलिए 4 में ये 4 क्या करता, क्या आकृति है इसमें भी है, आकृति 6.26 में, आकृति 6.26 में यदि ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। एंगल पी आर डी 127 डिग्री है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू क्या बोल रहा है, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। पहले तो फिगर भी नहीं बनाया है, चलिए मिटा कर बनाते हैं, इसका फिगर ड्रा करते हैं और उसके बाद आप लोग के बीच क्या करते हैं आ रहे हैं। फिगर 6.26 ना है, चलिए यही 6.26 है। इस तरीका से फिगर दिया गया है, वही फिगर आप लोग के बीच क्या करते हैं लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ बाबू ए है, यहाँ बी है और ये 50 डिग्री है, ये दिया गया है। ये वाई है, ठीक है, यहाँ वाई है। फिर देखिए यहाँ एक्स है, ये सी है और ये क्या है क्यू है, ये आर है, ये लाइन डी है और ये 127 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहां से क्या दिख रहा होगा, अगर बाबू एकांतर कोण से चलेंगे, एक्स और वाई ज्ञात करना है, ये इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो ज्ञात कर लीजिए इसका सरल रेखा से। अब ये भी सरल रेखा से बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक ना डिग्री भी पता है। तो देखो तो बाबू यहाँ से अगर हम चल सकते हैं, अगर ये एक सीधा रेखा है और जेड का बन रहा है एकांतर कोण, तो कह सकते हैं ऐसा दिख रहा है,
ए ऐसे बनाइए, ए। तो जो बाबू ये होगा एंगल, यहाँ नाम क्या दिखा हुआ है जी, पी है, ये पी है। तो देखो बाबू ए पी जो होगा, ए पी क्यू जो होगा, ए पी क्यू जो होगा वो पी क्यू आर के बराबर ना हो जाएगा। ए पी क्यू ये जो एंगल होगा वो एंगल के बराबर होगा। तो ये भी 50, तो एक्स भी क्या हो गया 50 डिग्री, क्या हो जाएगा 50 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आया 50 डिग्री आ गया। अब ये 50 हो ही गया। अब देखिए ये 127 हो सकता है, तो एंगल ए, एंगल पी, एंगल आर ये भी तो हो सकता है। ये जब 127 है, जब ऐसे सरल रेखा है ऐसे ही ना है जी, तो ऐसे ना ये दिया हुआ है, जब ये 127 तो ये भी 127 होगा। ए पी आर, ए पी क्या होगा 127 हो जाएगा। तो इसमें दो एंगल ये पता है, तो ये पता ना निकाल लेंगे। तो आइए क्या करेंगे, देखिए क्या दिया गया है, पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, ए डी पैरेलल सी डी है। एंगल ए है बाबू, पी है, क्यू है, 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी जो है 127 डिग्री है। पी आर डी क्या है 127 डिग्री, यही ना दिया गया है। तो आइए ना देख लेते हैं, 127 ही है तो पहले हम लिखते हैं ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर, दोनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर है एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। कैसे बराबर है भाई, तो एकांतर कोण से। कैसे बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। चलिए एंगल ए पी क्यू जो बताएं, एंगल पी क्यू आर क्या है बराबर है, अब पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्या कितना 50 डिग्री। तो लिख लेंगे कि एंगल ए पी क्यू कितना है 50 है। तो यहां से एंगल पी क्यू आर की जगह पर एक्स है, तो लिख देंगे एक्स बराबर 50 डिग्री। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 127 डिग्री इसको कैसे कर सकते हैं कि देखिए बाबू एंगल पी ए पी आर, एंगल ए पी आर बराबर हो सकता है, एंगल ए पी आर बराबर हो सकता है एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, एंगल पी नहीं पी किसे पी आर डी, एंगल पी आर डी हो सकता है, पी आर डी बराबर हो सकता है। कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से इसको भी हम क्या करेंगे बराबर कर दिए, ए पी आर को और पी आर डी को। अब दोनों ए भी 127 ए भी 127। चलिए तो यहां से एंगल ए पी आर निकाल लेंगे, एंगल ए पी आर हो जाएगा, पी आर डी का वैल्यू कितना है 127 डिग्री, 127 डिग्री। अब यहां से जब ए पी आर 127 हो गया, ए पी आर 127 हो गया, तो एंगल ए पी आर जब 27 है तो लिख सकते हैं इस तरीका से जी, इस तरीके से लिखना है। यहां से लिखेंगे, इसको मिटाएंगे जेड को, लिखेंगे देखिए एंगल ए पी क्यू, लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए पी क्यू हो ना गया। अब यहां से आर को निकालना होगा, तो पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ना हो जाएगा, पी क्यू आर। अब एंगल ये तो हम निकाले नहीं है, तो देखिए एंगल जब ए पी आर, एंगल ए पी आर जब 127 है, तो ए पी आर जब 127 है तो एंगल ए पी आर 127 है ना जी। चलिए ना, एंगल ए पी आर 127 है, ए पी आर जब 127 है, ये दोनों का समय ना है,
APR जो है APR 127 से, तो दोनों क्या है, पास से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा APR में, क्या होगा, एंगल APQ प्लस एंगल P, चलिए इन निकालने से, फिर प्लस y बराबर 127 हो सकता है, 127 होगा ना जी, एंगल APQ और एंगल y जो है, एंगल y जो है, ये दोनों को मिला देंगे तो 127 डिग्री है। एंगल APQ कितना है 50, तो यहाँ से 50 कर दो तो y का वैल्यू निकल जाएगा 127। तो y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50, कितना हो जाएगा 7 12 7 77 डिग्री। और दोनों को कहा x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात हो गया, लिख दीजिए। अतः x बराबर कितना दिया हुआ है 50 डिग्री और y बराबर दिया हुआ है 77 डिग्री। निकल गए। x और y ज्ञात करना था, x और y क्या हो गए, ज्ञात हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का लास्ट है। इसके बाद नहीं है, चैप्टर समाप्त करते हैं आज 5 करके। करा कि आकृति 6.27 में, आकृति 6.27 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पूरा फिजिक्स से पढ़ा देगा जी। परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB पैरेलल CD है। AB पैरेलल CD है। देखिए आइए पहले फिगर भी बना देते हैं, पूरा मिटा ही देते हैं।
उसके बाद ही पता चलेगा आप लोग को। इस तरीक़े से है, फिर देखो यहाँ से इस तरीक़े से है, फिर क्या किया है, यहाँ से ऐसे उठाया है, फिर ऐसे किया है और यहाँ से भी ऐसे उठाया है। चलिए देखिए, ये जो है लाइन P है, ये कह रहा है Q है, ठीक है। ये A है बाबू, ये C है, ये R है और ये क्या है, S है। आप लोग को फिजिक्स यहाँ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यही आकृति 6.27 है। अब यहाँ बुक की आवश्यकता नहीं है, बुक अब रख देते हैं 6.27, क्योंकि अब तो यहाँ आ ही गया है। क्या हुआ है, यहाँ आ ही चुका है, तो अब बुक की आवश्यकता क्या है। देखिए कह रहा है कि आकृति 6.27 में यहाँ आ गए PQ और RS। कह रहा है कि PQ और RS दो दर्पण है, ये दो दर्पण रखा गया है। इस तरीक़ा से दर्पण है, ठीक है, इस तरीक़ा से दर्पण है। दर्पण इसी तरीक़ा से दिखेगा, दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए। इस तरीक़ा से समांतर रख दिया गया सामने सामने। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से, एक आपतन दर्पण कह रहा है कि AB, अच्छा एक और छोड़े हैं, ये B है। कह रहा है कि एक AB, एक रखा गया आपतन किरण AB दर्पण PQ से। AB दर्पण जो है PQ से B पर टकराती है, जो है AB जो है क्या है, PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, फिर BC है देखिए कहीं, हाँ BC, यहाँ से टकराने के बाद BC पर चलकर दर्पण RS C पर टकराती है। यही किरण आया यहाँ, क्या किया, C पर टकरा गया तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB पैरेलल CD है। ये AB है ना, ये CD का पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है तो क्या होगा, एंगल से भी कर सकते हैं, साइड से साइड एंगल साइड से क्या करते हैं, इसको दिखाना होगा या फिर इसको सरल रेखा पर दिखाना होगा, बनाकर बताना होगा ये है या नहीं। तो हम इसको रचना पहले कर लेंगे। क्या रचना करेंगे, इस तरीक़ा से सीधा एक रचना कीजिए और इसमें भी एक रचना कर लो। रचना करेंगे तो यहाँ एक नाम रख देंगे, यहाँ M रखेंगे और यहाँ रचना किए होंगे तो N रखेंगे। तो आइए अब हम लिखते हैं कि रचना हम क्या किए हैं, हल में हल रचना आप क्या किए हैं, रचना आप क्या किए, M किए हैं किस पे, रचना जो आप किए हैं BM रचना न किए हैं जी, BM रचना किए, किस पर किए हैं, PQ पर। रचना BM जो किए हैं लंबवत किए हैं किस पर, BM लंब है किस पर, PQ पर तथा एक और कौन सा है, CN है। CN भी क्या है, लंब ही है। CN किस पर है, RS पर। यहां तक हो गया कि BM जो रचना किए PQ पर किए, CN रचना किए RS पर किए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, अगर मान लीजिए इसको एंगल 1 और एंगल इसको 2 कर लीजिए, ये भी एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो सकता है। एंगल 1 जितना होगा एंगल 2 होगा, क्योंकि लंब खींचे हैं ना। तो जब लंब खींचते हैं तो लिख लेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, यहाँ से होगा एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा, और एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। ये हो सकता है ना जी, ये भी लंबे खींचे, जो CD हो, ये जो C होगा वो दोनों आधा आधा बांटे होंगे, लंब में इसी परपेंडिकुलर बांटता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहां से देखिए एंगल, इसको इस तरीका से बाबू देखो तो ऐसा बना रहा है कि ये पैरेलल लाइन, ऐसी ना बताए थे कि ये जो पैरेलल लाइन बनता है, जो एंगल ये होगा, वो एंगल किसका होगा, इसका होगा। पैरेलल नहीं, आप ऐसे देखो ना जी, इसको जो एंगल ये होगा, एंगल ये होगा किससे, एकांतर कोण से। तो 2 जो है ये 3 का पैरेलल इस तरीका से, तो जो एंगल 2 होगा, एंगल 3 का क्या होगा, एंगल जो 2 होगा
एंगल 2 एंगल 3 का क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण से। तो जब एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, किससे बराबर होगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 2 जो होगा एंगल 3 किससे बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर जब हो गया, बराबर हो गया। तो जब देखिए जब एंगल 2 जब एंगल 3 से बराबर है तो यहाँ एंगल 1 बराबर एंगल 2 था। एंगल 2 जब इसमें भी शामिल हो गया तो एंगल 3 भी हो गया, और एंगल 3 बराबर तो एंगल 4 भी बराबर। सारे एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। सारे एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। सारे एंगल बराबर। अब कहिएगा कि नहीं सर 2 और 3 ना बराबर, तो देखो ना बाबू, एंगल ए का वैल्यू अगर मान लो एंगल ए का वैल्यू अगर 30 है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा ना। चलो ना, एंगल पहले 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, ठीक है। अगर ये एंगल ए बाय 30 है तो एंगल 2 भी 30 है। जब एंगल 2 कह रहा है कि हम 3 के बराबर हैं तो यहाँ भी 2a बराबर 3 30 होगा, तो ये भी 30 हो गया ना। 3 जो है 4 के बराबर, तो 30 30 सब ना आ गया। ये दिखाने के लिए रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको तो पता चल गया कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों एंगल क्या है, बराबर हैं। जो भी हम एंगल बनाए बराबर हैं। कहिएगा कि इससे तो कोई फायदा नहीं है सर, तो जो एंगल बी हो गया वो एंगल सी ना हो गया। जो एंगल बी हो गया वही एंगल क्या हो गया, सी हो गया। अगर एंगल बी 60 होगा तो ये भी सी 60 ही होगा। हम यहाँ ये दिखाना चाहते थे। तो आइए एंगल यहाँ से लीजिए, एंगल, हाँ एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी होगा। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। कैसे लिखे हैं, एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी। जितना ए 3 4 है उतना ही क्या है, 1 2 है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे कि अतः, यहां लिख देते हैं अतः एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। बी सी डी जो है एकांतर कोण से का है, एकांतरे कोण से ना बराबर दिखाई दी। चलिए मुड़ने पड़ जा रहा है, यहाँ नहीं लिखेंगे, देख ले रहे हैं। अगर यहीं लिखा जाएगा तो हो जाएगा, लिखा जाएगा। लिखेंगे अतः एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी। कैसे बराबर है भाई, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ही ना दिखाए हैं, तो बराबर है एकांतर कोण से। ए बी सी और बी सी डी क्या है, बराबर है एकांतर कोण से। इसलिए क्या होगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा किसका, सी डी का। इसलिए ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और चैप्टर को क्या हुआ, एंड हुआ। आज भी क्या हुआ, एंड हो गया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक इंस्टा पर देखते होंगे, यूट्यूब चैनल पर आइए, मेरे चैनल है, वहाँ आपको फुल वीडियो मिलेंगे। 6.2 तक हमने समाप्त कर दिया है। आधा चैप्टर समझ जाइए कि आप लोग को समाप्ति होने वाला है। इसलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा, सरल भाषा में लगता होगा, समझ आता होगा, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के, खाली क्वेश्चन नहीं लिखाता है जी, सिर्फ क्वेश्चन ना लिखाता है हिंदी में, बात बाकी सोल्व कहाँ हिंदी और इंग्लिश आता है। थोड़ा सा वर्ड में रचना एगो है, एगो आता है, और तो कुछ नहीं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। डेली हम आप लोग को 6th 9th और 10th के लेकर आए रहे। जो भी बच्चे आपके भाई बहन बंधु होंगे 6 7 8 के भी होंगे, उनके लिए भी क्लास आएंगे। इसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, बाद बाकी मिलते हैं कल 6.3 के साथ।